देखिए कैसा है, कानून तो सबके लिए एक है। हम लोगों को ये जानना चाहिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या किसी भी पोस्ट पर विराजमान हो, हमारे संविधान में, हमारे कानून में सभी के खिलाफ एक्शन की व्यवस्था की गई है। ये नहीं है कि अगर वो एमपी है, माननीय एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, मंत्री साहब हैं, तो उनकी वोटिंग लगी रहेगी। अगर उसकी परमिशन ली गई है, लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। नहीं तो अधिकारी को पूरा अधिकार प्रदत्त है। एक थाने में बैठे हुए ऑफिसर को पूरा अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो किसी के ऊपर भी एफआईआर कर सके, कोई भी एक्शन ले सके। और अगर दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज हम एडवोकेट वीके दुबे जी के ऑफिस में हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। जो होर्डिंग्स और जो इलीगल बैनर शहर में लगता है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इनका एक आर्टिकल नव भारत में भी आया था। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट वीके दुबे जी से। दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से मुंबई शहर में जगह जगह इलीगल बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, इससे काफ़ी लोगों को, जनता को परेशानी भी होती है और ये क्यों लगते हैं उनको समझ में नहीं आता है। और जब लग जाते हैं, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, फिर भी लगे रहते हैं, महीनों लगे रहते हैं। तो क्या लगता है कि इसके बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन आना चाहिए बीएमसी की ओर से? जी नमस्कार। ऐसा है कि आपको तो पता है कि होर्डिंग और बैनर आज की तारीख में एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। हर पार्टी, हर संगठन, हर जगह के लोग अपना अपना प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग और बैनर लगाते हैं शहर के बीचों बीच, रोड के किनारे या जहाँ भी खाली जगह दिखेगी, आपको पता है। तो इसी के चलते अभी एक पिछले कई बरस पहले तो बड़ी मुहिम भी शुरू हुई थी और मामला हमारे माननीय उच्च न्यायालय तक पहुँच गया था। लेकिन उच्च न्यायालय के डायरेक्शन और बहुत सारे कानून कायदे बनाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि होर्डिंग का जो लगना हुआ है वो बंद नहीं हुआ है। लोग अपने मनमानी से होर्डिंग लगाते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन दिक्कतों और परेशानियों को नागरिकों को झेलना पड़ता है। और इसके लिए कोई भी नियम ऐसा नहीं है, कि ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि उनको मना किया जाए इसे लगाने से। और सरकार के और कानून के नियम तो हैं कि आप उसकी बाकायदा परमिशन लीजिए, उसके बाद में आप लगाइए। और मैंने अपने नव भारत के लेख में ये कहा भी था कि भाई, आप अगर लगा रहे हैं होर्डिंग, आपको लगाना है, कोई जानकारी देनी है पब्लिक को या कोई कार्यक्रम है इसके बारे में आपको अति आवश्यक है, तो उसके लिए आप संबंधित नगर पालिका से आप परमिशन ले लीजिए। और उस नगर पालिका को भी ये चाहिए कि उस होर्डिंग और उस बैनर पर एक क्यूआर कोड जैसा कुछ सिस्टम रखे, जिससे पता चले कि हाँ, इसका परमिशन दिया गया है, कि ये अनऑथराइज तरीके से लगा हुआ है। नियम तो बहुत सारे बने हैं कि अनऑथराइज लगा है तो उसको तुरंत उसको निकाल कर, यहाँ तक हुई है प्रक्रिया, कानून बने कि क्राइम एफआईआर भी रजिस्टर हो जाए, किंतु वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। आपने जैसा क्यूआर कोड की मांग की है, तो क्यूआर कोड लगाने के बाद अगर जो बैनर का जो मकसद ख़त्म हो जाता है, फिर भी बैनर्स लगा रहता है, तो उसके लिए क्या आप मतलब कहना चाहिए? देखिए, क्यूआर कोड एक ऐसा सिस्टम है, आप जानते हैं आज हम आधुनिक युग में रहते हैं, हर इंसान के पास मोबाइल है, हर अधिकारी के पास। अभी क्या होता है कि किसी भी एरिया से जहाँ से अधिकारी गुजरता है कोई एक्शन लेने के लिए, तो एक तो उनको कन्फ्यूजन निर्माण होता है कि भाई ये परमिशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों के भी फोटोग्राफ्स होते हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों के फोटोग्राफ्स। तो वो अधिकारी इसकी चेष्टा नहीं कर पाता है कि मैं इसको, जब तक वो वेरीफाई करके उसको निकाले तब तक का समय बीत जाता है, उसमें 2-4 दिन लग जाता है, तब तक उनका सब कार्यक्रम संपन्न हो गया रहता है, फिर भी वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो क्यूआर कोड से ये फ़ायदा होगा कि तुरंत उसको पता चलेगा उस अधिकारी को कि भाई इसकी परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई, उसकी डिटेल उसको तुरंत पता चल जाएगी। और अगर वो अनऑथराइज तरीके से लगाया गया है तो उसको तुरंत निकाल सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि ये बैनर और होर्डिंग, इससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। इससे यातायात भी बाधित होता है। आप जानते हैं, लोग रोड पर गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनका एक बार एक नज़र जाती है बैनर पर, होर्डिंग्स पे, उससे दुर्घटना की संभावना होती है, उससे नुकसान होता है। सुबह सुबह शहर का वातावरण, जो सुंदरीकरण है शहर का, वो भी बिगड़ जाता है। तो ये क्यूआर कोड आने से फ़ायदा ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि ये लीगल तरीके से लगा है कि इनलीगल तरीके से लगा है, और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो पाएगी।
शहर जो है वो पूरा एक पॉलिटिकल जैसा बैनर्स का, तो एक पूरा छवि खराब होती है शहर की। और दूसरा जो इलीगल बैनर्स का आपने कहा, तो क्यूआर कोड जब फंक्शन, जब जैसे कोई यात्रा है, मिसाल के तौर पे कोई रैली है, वो हो जाने के बाद फिर भी लगा रहता है बीएमसी कि ये एक लापरवाही आप कह सकते हैं, जो निकालती नहीं, महीनों पड़ा रहता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि इसको लापरवाही तो बिल्कुल है। अब इसमें निकालने की जिम्मेदारी जो होती है म्यूनसिपैलिटी की होती है। अगर म्यूनसिपल ऑफिसर उसको नहीं निकालते तो आप देखिए उसका नुकसान कितना बड़ा है। एक तो शहर में बीचों बीच हमेशा पड़ा रहता है और वो एक गंदगी तरीके से लगता है। आप जानते हैं कि एक तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता प्राकृतिक तरीके से। वो जो मटेरियल है जिससे ये बैनर्स और ये होर्डिंग्स बनती है वो बहुत ही ख़राब होता है। उसको इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको जब तक डंप नहीं किया डंपिंग यार्ड में या उसका प्रॉपर तरीके से उसको नष्ट नहीं किया जाए तब तक वो ख़त्म नहीं होता। और ऐसे ही पड़े रह के गंदगी करता है, शहर के बीचों बीच लगा होता है, रोड पर लगा होता है, आने जाने वालों को असुविधा होती है, पूरा माहौल एकदम बिगड़ गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन को इसके प्रति एक ज़रूरत एक्शन लेने की। आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल पहले जब ये सब मुहिम चालू हुई थी तो बहुत कम हो गए थे शहरों में, फिर बीच में ना के बराबर होते थे, लेकिन अब ये फिर से एकदम इसका एक उन्माद सा पैदा हो गया है। और आप देखेंगे कि हर सुबह शाम रोज़ कम से कम हज़ारों लाखों की संख्या में बैनर लगते हैं शहर में। और म्यूनसिपल ऑफिसर्स को हटा कर भी मतलब उनको भी कभी काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है कि आज इस पार्टी का लगा है, उस पार्टी का लगा, किसी का लगा है, उन्होंने एक्शन ले लिया तो वो अधिकारी ऊपर से कंप्लेन कर देता है, वो उनके भी नौकरी का खतरा वो आ जाता है। तो अगर क्यूआर कोड की व्यवस्था आएगी तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई अगर क्यूआर कोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुरंत उसके ऊपर ताबड़तोड़ एफआईआर या जैसा कोई भी एक्शन लेना वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ताकि क्या होगा कि ये जो एक मानसिक तरीके की बीमारी फैला रहे हैं लोग, कुछ लोगों की मानसिकता है कि हमारी होर्डिंग और बैनर बड़े बड़े लगेंगे तो हमारा उतना नाम होगा। जनता आपकी होर्डिंग और बैनर देख के आपको नहीं चुनती है, पहली बात तो वो आपकी कार्यशैली को देखती है, आपके मतलब एजेंडा को देखती है, आपके क्या पॉलिसीज़ हैं। और आपको तो ये लोगों के देखते दिमाग में जो एक मानसिक तरीके का बीमारी फैल रहा है लोगों के उसमें कि होर्डिंग और बैनर लगाने से ही हमारी उपलब्धियां बढ़ेंगी या लोग हमारे काम को या हमको मतलब प्रोत्साहित करेंगे, तो ये गलत बात है। इससे परेशानी के सिवा और कोई काम होता नहीं है और आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ साथ में अधिकारियों को भी होता है। उनकी तो नौकरी पर आ जाती है क्योंकि आज किसी जो सरकार में बैठी पार्टी है उसका बैनर लगा है तो उसको वो निकाले तो उसके ऊपर कार्रवाई, जो विपक्ष में अगर उनका बैनर लगा है तो उसको निकाले तो उसके लिए परेशानी। तो ये जो चीज़ें हैं इसको उसको कटिबद्धता लाने की ज़रूरत है। एफआईआर उस पर तुरंत रजिस्टर करने चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से और सारी चीज़ों में पेनल्टी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है इसमें भी बढ़ानी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि किसी ने अनथॉराइज तरीके से रोड पर धंधा लगाया है, ये किया है, रोड कब्जा कर लिया है, कि लिया अतिक्रमण किया है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई वाली चीज़ें व्यवस्था बनी। उसी तरह ये बैनर और होर्डिंग के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को इससे शांति मिल सके। आप देखते हैं कितनी कितनी दुखद बात है कि हम सारे नियमों को माननीय उच्च न्यायालय ने इसके बारे में कई बार समय समय से गाइडलाइंस दी है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की कई गाइडलाइंस हैं, पुलिस ने भी कई बार इसको रोकने का बहुत सारा प्रयास किया है। लेकिन कुछ असामाजिक लोग जिनके दिमाग में ऐसी मानसिकता हो गई है कि नहीं बैनर और होर्डिंग इतनी ज़्यादा तादाद में लगाते हैं कि किसी का मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर क्यूआर कोड सिस्टम को अपनाना बहुत ज़रूरी है और इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ेगा, आज किसी ने किसी प्रिंटिंग प्रेस से बना के लगा दिया, अपना मनमानी चल रही है, लेकिन जब क्यूआर के सिस्टम की व्यवस्था आएगी तो सबको लेना पड़ेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर जो जिसकी आवश्यकता है वही लगेगा, अनावश्यक हर जगह पर वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या लगता है ये कानून अगर ऐसा बनता है तो बराबर से लागू होगा? क्योंकि बीएमसी भी देखती है कि ये जो होर्डिंग लगा हुआ है ये नगर सेवक का है क्या, एमएलए का, एमपी का, कि कोई आम आदमी का है, आम आदमी का है तो निकाल देती है, लेकिन जो कोई पद पर है, नगर सेवक है, एमपी एमएलए, तो नहीं निकालती है, वो पड़ा रहता है काफ़ी दिनों तक। नहीं, ये तो देखिए कैसा है, कानून तो सबके लिए एक है। हम लोगों को जानना चाहिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या किसी भी पोस्ट पर विराजमान हो, हमारे संविधान में, हमारे कानून में सभी के खिलाफ एक्शन की व्यवस्था की गई है। ये नहीं है कि अगर वो एमपी है, माननीय एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, मंत्री साहब हैं तो उनकी वोटिंग लगी रहेगी। अगर उसकी परमिशन ली गई है, लगा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो अधिकारी को पूरा अधिकार प्रदत्त है।
एक थाने में बैठे हुए ऑफिसर को पूरा अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो किसी के ऊपर भी एफआईआर कर सके, कोई भी एक्शन ले सके। और अगर उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है उस तरीके से, तो वो उसके लिए भी उपाय है, वो तकरार कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के इस माहौल में जब हम पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है लॉ का। जब लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको जागरूक करेंगे तो आज का ज़माना तो जागरूक ज़माना है। अगर कोई इस तरीके से करता है, ऊंचे पदवी पर विराजमान व्यक्ति डराता धमकाता है, तो उसको वीडियो बना के वायरल कर दो, आप पब्लिक को बताओ, जनता को बताओ, सारे रास्ते आपके पास है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कोई करने के लिए आगे नहीं आता, तो वो एक अग्रसर होने की ज़रूरत है। और पहली बात तो ऐसे जो ऊँचे पदवी पर विराजमान है उन लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है कि भाई अपने नीचे जो कार्यकर्ता है, अपने नीचे जो लोग हैं उनको समझाए कि भाई कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम है, कहीं भी कोई है, तो जनता को परेशानी नहीं, क्योंकि ये सब जनता के ही तो सेवक है और जनता के लिए ही है। और जब जनता ही दुखी और निराश रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट वीके दुबे जी, जिन्होंने हमसे होर्डिंग और जो इलीगल बैनर है उसके ऊपर चर्चा की। इनकी मांग है कि क्यूआर कोड होना चाहिए और क्यूआर कोड पे ये भी होना चाहिए कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रहेगा, वो भी होना चाहिए। और बैनर ताकि लगे कि इलीगल है। और जो शहर की जो सुंदरता है इसको लेकर काफ़ी ख़राब हो जाती है। किसी की दुकान छुप जाती है, किसी का घर छुप जाता है, जगह जगह बैनर्स लगे हुए रहते हैं। और जो जनता आती जाती है उनको भी दिक्कतें होती है, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से यही मांग है कि वो एक गाइडलाइन जारी करे, जैसे एडवोकेट वीके दुबे जी ने कहा एक क्यूआर कोड होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन, एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए ताकि शहर में सिस्टमेटिक बैनर, लीगल बैनर लगे, जनता को भी परेशानी ना हो और जो जिनका जो कार्यक्रम है वो भी अच्छे से हो जाए। मैं जिशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।